अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जनाब, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। रिसेंटली अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट में एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े गेस्ट आए जो माजी में फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम रहा है कि ऐसा एक्टर जिसने सैकड़ों मूवीज़ दी, जिनमें बहुत सारी मूवीज़ उसने हिट दी और उसने हर तरह के कैरेक्टर प्ले किए। हीरो का रोल भी किया, विलन का रोल भी किया और जो कैरेक्टर किया उस बंदे ने पूरा उसके साथ इंसाफ किया और अपने काम को उसने खुद भी इंजॉय किया और उसके फैंस ने भी उसके काम को इंजॉय किया। तो जनाब, बात करते हैं पाकिस्तान के मेगा स्टार सऊद की। तो सऊद से अहमद अली भट्ट ने कुछ सवालात पूछे लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल के बारे में। तो जो सऊद ने स्टेटमेंट दी, जिन लोगों ने लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद किया उनके नाम लिए, तो सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग बन गई ये चीज़। बहुत सारे सार्फिन देखने वाले सऊद से नाराज़ भी हैं, कुछ लोग सऊद को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अवाम का जो है ना मिला जुला जो है ना रद्द अमल है। लेकिन वो स्टेटमेंट क्या थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे कुछ से रोशनी डालूंगा उस फिल्म इंडस्ट्री पे कि लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री क्या थी, कौन से ऐसे अदाकार थे जिनका कंपटीशन था, कौन सा अदाकार अपने आप को बहुत बेहतर मानता है, कौन सा अदाकार वाकई कामयाब रहा, किस अदाकार ने सबसे ज़्यादा मूवीज़ की। तो चलें इसके बारे में बात करते हैं। देखें, सुल्तान राही के बाद अगर लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पे किसी ने राज किया है तो वो पाकिस्तान के 4 अदाकार हैं, मोहम्मद राना, बाबर अली, सऊद और शान। ये चारों ऐसे अदाकार हैं कि जिन्होंने सैकड़ों मूवीज़ दी और इन मूवीज़ में बहुत सारी हिट मूवीज़ भी दी। इनने बहुत अच्छा काम भी किया, कहीं कहीं इनका काम बहुत बुरा भी रहा और ये अपने काम का जो बुरा काम है उसका भी तस्करा करते हैं, जो अच्छा काम है उसका भी तस्करा करते हैं, सिवाय एक एक्टर के। वो एक्टर, उसको लगता है कि यार वो एक्चुअली ज़हनी मरीज़ है। अब ज़हनी मरीज़ बंदा क्या होता है? ज़हनी मरीज़ इंसान वो होता है कि जिसने अपनी ख़याली दुनिया बनाई होती है और वो ख़याली दुनिया में जी रहा होता है। वो दुनिया उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है। उस दुनिया में वो किसी की बात नहीं सुनता, अपनी बात मनवाता है और उसको लगता है कि वो बेस्ट है। तो जनाब, वो अदाकार कहता है कि उसने जितनी भी मूवीज़ दी हैं, कमाल की मूवी दी हैं और ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं। अगर उसकी मूवी फ्लॉप ही है ना तो वो पाकिस्तानी उससे नाराज़ हो जाता था कि इतनी अच्छी फ़िल्म, इतनी अच्छी कहानी देखने अवाम क्यों नहीं गई? अवाम को अच्छा काम पसंद ही नहीं आता। ये हाल है पाकिस्तानियों का। ये वो अदाकार कहता है। उस अदाकार की नज़र में उसका जो एक्टिंग स्किल है वो जॉनी डेप से बढ़िया है, ब्रैड पिट से बढ़िया है और टॉम क्रूज से बढ़िया है, जैकी चैन से बढ़िया है, टाइटैनिक वाले लियोनार्डो डिकैप्रियो से बढ़िया है। वो जितने भी हॉलीवुड के एक्टर हैं वो उसके मुकाबले में बहुत छोटे हैं। सेम इसी तरह वो बॉलीवुड को समझता है। क्या शाहरुख खान, क्या सलमान खान, क्या आमिर खान, क्या अमिताभ बच्चन, क्या राजेश खन्ना, क्या दिलीप कुमार, क्या मिथुन, क्या देव आनंद, ये सारे एक्टर उसके सामने कुछ है ही नहीं है, उसकी जूते के बराबर हैं। उसको ऐसा लगता है वो इतना अजीम एक्टर है अपनी नज़र में, ऐसा उसको लगता है, रियल में है नहीं है। वो अदाकार कौन है जनाब? वो अदाकार शान साहब हैं, जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद किया। ठीक है, अब शान कौन है? शान के बारे में ज़रा बात करते हैं। शान के जो वालिद हैं वो बहुत बड़े मुसन्निफ़ गुज़रे हैं। उसकी जो वालदा है वो अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस थी और शान को जो एक्टिंग है ना वो विरासत में मिली। इसने जब आँख खोली तो उसने समझ लिया कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आँख खोली, सोने का चमचा लेके इसने आँख खोली। बाप इतना बड़ा मुसन्निफ़, माँ इसकी इतनी अच्छी एक्ट्रेस, उसको ज़रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, जैसे जवान हुआ, पढ़ाई कंप्लीट की, फिल्मों में आ गया। आना कोई मुश्किल नहीं था, घर में तो सारा कुछ था। ठीक है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स का आना जाना, प्रोड्यूसर का आना जाना, शान का फिल्म में आना कौन सा मुश्किल था? इंतहाई आसान तरीके से आ गया। बहुत सारी फिल्में की इसने। ठीक है, अब जो पूछा सवाल अहमद अली भट्ट ने सऊद से कि लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल का ज़िम्मेदार कौन है, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं कि जिनकी वजह से लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री घाटे में चली गई।
तो सऊद ने कहा कि इसके पीछे हम सब हैं। अपना नाम इसने लिया कि मैं भी जिम्मेदार हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं मैं उनके नाम लेता हूँ। तो उसने कहा सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार हैं वो अदाकार शान और डायरेक्टर सैयद नूर, जो लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में इनका सबसे ज़्यादा हाथ है। ठीक है। फिर उसने शान के बारे में एक और दिलचस्प बात कही कि शान बहुत अच्छा अदाकार और बहुत अच्छा इंसान बन सकता है अगर वो दूसरों में कीड़े निकालने की बजाय अपना कीड़ा मार ले तो। यार मैं इस बात से तो बड़ा राज़ी हुआ, बड़ा मुतफिक हुआ कि यार ये सऊद ने जो बात कही है ना, ये बिल्कुल 100% सच बात कही है। शान का काम ही है दूसरों में कीड़े निकालना, दूसरों के काम में कीड़े निकालना। खुद जो उस बंदे ने इतना काम किया है, इतनी ज़्यादा मूवीज़ की हैं, सब उसने एक तरह की मूवीज़ की हैं, कोई उसने कोई डिफरेंट कैरेक्टर नहीं किया। हर फिल्म में बदमाशी, हर फिल्म में गंडासा, हर फिल्म में ओए ओए, ठीक है, एक गोली से 150 बंदे उड़ा दिए। ठीक है, वो कल्चर उस टाइम उसमें उन तरह की मूवीज़ का था। लेकिन शान अपने आप को इतना बड़ा एक्टर उसका समझना, इतना अच्छा काम समझना, ये शान की ज़हनी मरीज़ होने की सबसे बड़ी अलामत है। भाई कोई इंसान अपने आप को नंबर 1 नहीं कह सकता, और शान किस वजह से अपने आप को नंबर 1 कह रहा है। ठीक है, उसने मूवी सबसे ज़्यादा दी होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कामयाब मूवी दी हैं, जो हिट मूवीज़ दी हैं, वो मोहम्मद राना ने दी हैं, वो शान ने नहीं दी। और ये बात शान को पता है, और वो इतना जलता है मोहम्मद राना से कि आपकी सोच है। हालांकि मोमी बड़ा डाउन टू अर्थ बनता है, ठीक है, और शायद इसी वजह से अल्लाह पाक ने उसको इतनी इज्जत दी, क्योंकि वो आउटसाइडर था। मोहम्मद राना की जो फैमिली थी वो क्रिकेट से बिलोंग करती थी, उसके अब्बू, उसके चाचू, ठीक है, उसकी फैमिली में सारे क्रिकेटर थे। ये तो सेल्फ मेड बंदा जो है ना, एक समझ लें कि आउटसाइडर होकर फिल्म इंडस्ट्री में आया। शान का तो पूरा घराना ही फिल्म इंडस्ट्री में था, लेकिन मोहम्मद राना आउटसाइडर था। उसने आके ऐसी सी मूवीज़ दी जिनमें बड़ी मूवीज़ काबिल ज़िक्र हैं, जैसे चूड़ियाँ फिल्म, जो जैसे इंडिया में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हमेशा चलती रहेगी। लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की पहचान चूड़ियाँ है। उसके बाद उसकी उर्दू फिल्म थी कि दिल आपका हुआ, क्या कमाल की मूवी थी। ठीक है, उसका प्रोड्यूसर आई थिंक जावेद शेख था, कमाल की मूवी। उसके अलावा भी उसकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में, बड़ी इनकी ख़राब फिल्में भी हैं। शान की इतनी बकवास फिल्में हैं, मोहम्मद राना की बकवास फिल्में, सऊद की बकवास फिल्में, बाबर अली की, और ये उसका तस्करा करते हैं कि यार हमारी फिल्में पूरी सिर्फ शान नहीं करता। शान के बकौल उसकी हर मूवी बेहतरीन है, हर मूवी उसकी हिट है। शान की मूवी अगर 10 लाख का बिजनेस कर दिया ना, तो वो आके मीडिया पर बताता है उसने 100 करोड़ का बिजनेस किया है। वो ऐसा बंदा है, वो बंदा हकीकत पसंद है ही नहीं, वो अपनी ख्याली दुनिया में जी रहा होता है। तो खैर, ये वीडियो बनाने का मकसद शान की बुराई करना नहीं है, मैं शान की बुराई हरगिज़ नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग सऊद की बात से नाराज़ हैं कि सऊद ने ऐसा क्यों कहा कि लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने में शान का हाथ है, तो ये मैं उन लोगों को समझाने की बात कर रहा हूँ कि भाई समझ जाओ, सऊद सही कह रहा है। सऊद ने अपना नाम भी लिया है, सिर्फ शान का ही नहीं कहा, उसने अपना नाम भी लिया, लेकिन उसने कहा सबसे ज़्यादा जो हाथ है सैयद नूर और शान का है, क्योंकि सैयद नूर ने हर फिल्म में शान को बतौर हीरो लिया और शान के साथ सैकड़ों फिल्में की। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि ये ज़्यादा जो है ना, इनका हाथ इसलिए है कि सारे कैरेक्टर तो शान ने किए हैं। ठीक है, ये अच्छा काम कर सकते थे। ठीक है, फिर सऊद ने एक और बात की कि जब ये फिल्म इस तरह बन रही थी, इस तरह गलत कल्चर जो है ना डेवलप हो गया था, तो सऊद ने कहा कि मैंने, मोहम्मद राना ने और शान ने मीटिंग की कि यार हम इस तरह की मूवीज़ नहीं करेंगे जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट हों। तो कहते हैं मेरी बात से मोहम्मद राना भी मुतफिक हो गया, शान भी मुतफिक हो गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद इन्होंने दोबारा मूवीज़ वही पुराने वाली करने शुरू हो गए, और जो फिल्मी हल्का है उसमें ये बात फैल गई कि ये जो मीटिंग की है ये सऊद ने की है, और सारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं सब ने जो है ना सऊद से बाइकाट कर लिया। ठीक है, लेकिन सऊद अपनी बात पर कायम रहा, वो लाहौर से शिफ्ट हो गया कराची, लेकिन मोहम्मद राना और शान काम करते रहे। तो बात ये है कि अपने आप को बड़ा कहने से, अपने आप को नंबर 1 कहने से कोई नंबर 1 नहीं होता। आपका काम जो होता है ना, वो आपको नंबर 1 बनाता है। अब ये कुछ ज़हनी मरीज़ टाइप के अदाकार हर जगह पे होते हैं। राजेश खन्ना था, उसके वो सुपरस्टार था, ठीक है,
जब उसका डाउनफॉल आना शुरू हुआ तो वो इस तरह तड़पने लगा जैसे मछली को आप पानी से बाहर फेंकते हैं वो सिर्फ फड़फड़ाती है। इस तरह राजेश खन्ना फड़फड़ा रहा था जब अमिताभ बच्चन का दौर आया। अगर राजेश खन्ना ये उस वक्त आसानी से एक्सेप्ट कर लेता कि यार कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, सारी ज़िंदगी मैंने नंबर 1 नहीं रहना, हर इंसान का जो है ना एंड होता है, तो मेरा वक्त था ख़त्म हो गया, अब दूसरे का वक्त है, खुशी खुशी इसको कबूल कर लेता तो वो डिप्रेशन में ना जाता। बट इंसान है, इंसान के पास जो कामयाबी जो चीज़ उसको मिलती है ना वो कहता है इस पर मेरा हक है, ये मेरे पास ही रहेगी, इसको कहीं और नहीं जाना चाहिए। बेवकूफ़ है ना इंसान। फिर अमिताभ बच्चन आता है, वो भी एक अरसे तक राज करता है। फिर जब शाहरुख खान आता है तो अमिताभ बच्चन भी अपने जो करीबी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनकी कांधों पे सर रख के चीख कर रोता रहा है, ठीक है, कि मैं बर्बाद हो गया, मैं ख़त्म हो गया। उसने भी ये हकीकत एक्सेप्ट नहीं की। अब शाहरुख खान ने ये भी कहा कि आई एम द लास्ट ऑफ सुपरस्टार, लेकिन शाहरुख खान बड़ा डाउन टू अर्थ बनता है और बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा मैच्योर बनता है, वो उस चीज़ को समझ जाएगा। ठीक है, इंसान को दुख होता है यार कि मेरी ये इज्जत थी, मैं एक नंबर 1 था, अब दूसरा है, लेकिन अपने आप को समझा लेता है। शाहरुख खान उन बंदों में से, और शाहरुख खान आज तक नंबर 1 है। शाहरुख खान के बाद कौन आता है कोई पता नहीं, लेकिन जो दुनिया में एक पॉपुलैरिटी मिली है ना, वो 3 बंदों को मिली है। जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी है वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। माइकल जैक्सन, शाहरुख खान और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मुझे नहीं लगता कि 150 साल में इनसे कोई ज़्यादा पॉपुलर ग्लोबल सुपरस्टार होगा। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी, इनसे शायद कोई बेहतर भी है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन ये सारे अदाकार या जितने भी और सेलिब्रिटी हैं जैसे रोनाल्डो है, माइकल जैक्सन, शाहरुख खान, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम नंबर 1 है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई हमसे बड़ा कोई अदाकार या हमसे बड़ा कोई मशहूर नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे शान साहब को ये इल्हाम होता है कि उनको लगता है कि ये माइकल जैक्सन, शाहरुख, रोनाल्डो, ये सारा कुछ ये मुझसे बहुत कम है भाई, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है, शान है। तो शान को जो है ना तब मशहूर हो गया, थोड़ा हकीकत पसंद होना चाहिए। और जो लोग देखते हैं, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनको भी चाहिए यार कि थोड़ी हकीकत एक्सेप्ट करें। शान का आप काम देखें, ये ना देखें कि शान ने कितनी मूवीज़ में काम किया है, कितनी मूवीज़ में वो हीरो आया है। ये देखें उस बंदे ने कैसे कैसे कैरेक्टर किए हैं, उसकी मूवीज़ कितनी कामयाब रही हैं, ये आप देखें। ठीक है, शान यार हमारे मुल्क का एक्टर है, हम उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन जो इंसान अपने आप को बाकियों से बहुत बेहतर समझेगा तो हम फिर उसको जवाब देंगे, क्योंकि यार ये सारे हमारे मुल्क के अदाकार हैं। और हकीकत तो ये है कि मोहम्मद राना की ज़्यादा मूवी हिट है शान से, ठीक है। और ये शान जो दूसरों में हर वक्त कीड़े निकालता रहता है, ये सऊद ने सही कहा है कि वो अपना कीड़ा मार ले तो ज़्यादा अच्छा इंसान, ज़्यादा अच्छा अदाकार बन सकता है। सऊद ने कोई बुरी बात नहीं की मैंने पूरा वो पॉडकास्ट देखा, उसमें उसने कोई बुरी बात नहीं की, और मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि उसने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। तो लोगों ना, असल में लोगों को सच सुनाई जो है ना वो उनको बड़ी मुश्किल होती है सच सुनने में, कि यार फ़लाँ बंदे को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वैसे नहीं कहना चाहिए था, फ़लाँ के बारे में नहीं कहना चाहिए था। इस चीज़ को छोड़ें, आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस रखें कि यार ये बात सच है या झूठ है, हकीकत को एक्सेप्ट किया करें, ठीक है। तो बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सऊद की बात से, सऊद की स्टेटमेंट से कितने मुत्तफ़िक़ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।